यहाँ एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, नॉर्मल सेलाइन इज एन। यहाँ पर देखिए नॉर्मल सेलाइन की इन्होंने कोई कंसंट्रेशन हमें नहीं बता रखी है, तो ऐसे केसेज में आप नॉर्मल सेलाइन को क्या मान के चलोगे कि ये NS 0.9% ही है, सबसे पहली और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। और नॉर्मल सेलाइन 0.9% कैसा सॉल्यूशन होता है? एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसो का मतलब होता है भाई सेम, और सेम का मतलब सेम ओस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट करता है जितना कौन कर रहा है, प्लाज्मा कर रहा है। समझ रहे हो आप? जितना प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उतना ही ये करेगा। इसका मतलब ऐसे सॉल्यूशन में अगर आप किसी सेल को डिप कर दोगे, सेल को इमर्स कर दोगे, तो उसकी शेप एंड साइज पर, उसकी स्पेशली साइज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना तो वो श्रिंक करेगी और ना ही क्या होगा, वो स्वेल करेगी। ऐसे केसेज, ऐसे सॉल्यूशंस हम किसके लिए काम करते हैं? ECF का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं केवल। जैसे आपका नॉर्मल सेलाइन हो गया, रिंगर्स लैक्टेट हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मल सेलाइन ये आपने यहाँ पर डिस्कस किया, तो नॉर्मल सेलाइन के अंदर होता क्या है एक्चुअल में? नॉर्मल सेलाइन के अंदर होता है जो हम घरों के अंदर नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसका भी 0.9% सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? 0.9%, 0.9%। और ये 0.9 क्या है? ये ग्राम है, ठीक है ना। हर 100 ml में, हर 100 ml सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम क्या है? नमक है। इसका मतलब 500 ml का जो आपका वेक आता है उसके अंदर कितना नमक हो गया? 4.5 ग्राम नमक होता है। ये एग्जाम्स का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। 500 ml क्या चीज़? NS की, NS 0.9% की बोतल में कितना सोडियम क्लोराइड है? 4.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है। नोट करके रख लीजिएगा। अब दूसरी बात, RL, हमने इसका एग्जाम्पल एक और बताया किसका? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन RL क्या चीज़ है? ये रिंगर्स लैक्टेट, इसको हम बोलते हैं रिंगर्स लैक्टेट। रिंगर्स लैक्टेट को हम और क्या नाम देते हैं? हार्टमन सॉल्यूशन भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हार्टमन सॉल्यूशन। एक RL का सॉल्यूशन जो आता है वो 5% डेक्सट्रोज के साथ में आता है, और ऐसा सॉल्यूशन हमेशा क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। लेकिन जो RL का जो सॉल्यूशन है ये कैसा होता है? आइसोटोनिक होता है, ध्यान में रखिएगा। RL की कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। क्या कंपोजिशन होती है? RL के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, RL के अंदर पोटेशियम क्लोराइड होता है, RL के अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है। RL के अंदर 3 तो ये क्लोराइड सॉल्यूशंस हैं। 3 चीज़ें बताई हमने RL की कंपोजिशन में। सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। आप बोलोगे कि साहब लिखा नहीं, कोई बात नहीं, NaCl, KCl एंड CaCl2। इसके अलावा लैक्टेट जो सबसे मेन चीज़ है वो तो आई नहीं। वो किसके साथ में होती है? वो होता है सोडियम लैक्टेट। यही कंपोजिशन होती है किसकी? RL की कंपोजिशन। और RL की एक चीज़ और बता देते हैं हम यहाँ पर। आप बोलोगे कि सर इतनी चीज़ें क्यों बता रहे हो? इसकी ओस्मोलरिटी समझ लीजिएगा। इसकी ओस्मोलरिटी एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न हम बता देंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। RL की ओस्मोलरिटी जो है वो 273 मिली ओस्मल पर लीटर होती है। NS की आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, स्लाइडली ज़्यादा होती है, 286 मिली ओस्मल पर लीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की आप लोगों के साथ में यहाँ पर, RL की ओस्मोलरिटी। RL की कंपोजिशन ध्यान में रखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं याद रखना आपको। इसकी कंटेंट्स जो है कितना परसेंट होता है, कितना ग्राम होता है, वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। इसकी ओस्मोलरिटी 273 मिली ओस्मल पर लीटर। इसे हम हार्टमान सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसे कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन भी हम इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। आपको इसके और भी एग्जांपल्स पता है क्या? ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से? जैसे ब्लड का जो प्लाज्मा है वो क्या है? सेम आइसोटोनिक होता है भी। हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा है उसकी जो सेम कंसेंट्रेशन है, अगर हम बाहर से कुछ दे रहे हैं ऑब्वियस सी बात है वो आइसोटोनिक होगा। इसके अलावा एल्बुमिन, अभी हमने पहली लास्ट क्लास में बता दिया, एल्बुमिन कितना परसेंट? 5% जो है वो भी क्या है? आइसोटोनिक ही है। इसके अलावा हमने आपको पहले ही बता दिया डेक्सट्रोज कितना? 5% वाला, ये भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है।
डेक्सट्रोज 5% इन वाटर D5W क्या चीज़ है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हमारी एक चीज़ और बच रही है, क्या? प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। वेट कीजिए, नेक्स्ट ही क्लास में हम बताएंगे कि क्या है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स और किस कैटेगरी के अंदर आते हैं।